आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास यूपी टेट एसएसटी की होने वाली है, जिसमें आपको टोटल 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न है जो यूपी टेट एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो आप यूपी टेट में बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं। सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाले ये सारे प्रश्न आपको आज देखने को मिल जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखें। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न शुरू करने से पहले जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। कालसी, मास्की, जूनागढ़ या शाहबाज गढ़ी में? तो अशोक का नाम ये मास्की अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रज्जमनामा किस भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रामायण, महाभारत, उपनिषद या ऋग्वेद? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, शिवाजी के अष्टप्रधान में आमत्य का क्या कार्य था? सैन्य प्रधान, धार्मिक मामले, राजस्व एवं वित्त या पत्राचार? प्रश्न 3 का आपको बिल्कुल सही उत्तर बताना है। तो आमत्य का क्या कार्य था? राजस्व एवं वित्त कार्य देखना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया? बलबन, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक? प्रश्न 4 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये विनाश किसने किया? ये बलबन के द्वारा इसका विनाश हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6 है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में दिया था? सूरत में, जो 1907 में हुआ था, बनारस 1905, लखनऊ 1916 या कलकत्ता 1906? तो ये किस अधिवेशन में दिया था? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये कलकत्ता अधिवेशन में दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु, रावी, भोगवा या घग्गर? भोगवा पर था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, किस शासक ने अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की? पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल या चालुक्य? राष्ट्रकूट थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रकूट। प्रश्न 9 है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या लाहौर? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? इसका उत्तर आपको बताना है। तो उसने ये फतेहपुर सीकरी में की थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी। प्रश्न 10 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग भारत में कहाँ किया था? खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद या बारदोली? तो कहाँ किए थे? चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर बी चंपारण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा? तो वह कौन सी नदी हो जाएगी? वह हो जाएगी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न 12 है, भारत में सती प्रथा को समाप्त करने में किस समाज सुधारक का मुख्य योगदान रहा? स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती? प्रश्न 12 का आपको सही उत्तर बताना है। तो
प्रश्न 12 का ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। प्रश्न 13 है पूरी दुनिया में सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? टोंगा, मेरियाना, प्यूर्टो रिको या जावा? तो ये मेरियाना हो जाएगा दुनिया का सबसे गहरा गर्त। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरियाना गर्त। प्रश्न 14 है साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? तो ये साइलेंट वैली ये कहाँ है? ये केरल में हो जाएगी स्थित। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा केरल। प्रश्न 15 है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। प्रश्न 16 है क्रेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? क्रेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भादला कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल किस देश में है? ब्राजील, वेनेजुएला, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका? प्रश्न 18 का आपको सही उत्तर बताना है। सबसे ऊंचा एंजल किस देश में स्थित है? तो ये वेनेजुएला में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वेनेजुएला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, लाल, काली या लैटेराइट? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी हो जाएगी? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये काली मिट्टी हो जाएगी। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर। प्रश्न नंबर 20 है ग्रैंड बैंक मछली पकड़ने का क्षेत्र कहाँ स्थित है? ग्रैंड बैंक मछली पकड़ने का क्षेत्र कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी प्रशांत, हिंद महासागर या आर्टिक? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? 32, 40, 44 या 51? प्रश्न नंबर 21 का आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर बताना है। तो ये 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 40। प्रश्न 22 है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान के नागौर जिला में या बिहार या गुजरात? प्रश्न 22 का सही उत्तर बताना है। तो ये राजस्थान राज्य हो जाएगा और नागौर जिला हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश? तो किसे देता है? तो ये उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपाध्यक्ष। प्रश्न 24 है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका, पंचायती राज, दल बदल या शिक्षा से?
तो 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित हो जाएगा? प्रश्न 24 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये पंचायती राज से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे? स्वर्ण सिंह, वर्मा, कोठारी या बलवंत राय? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27 है, शिक्षा किस सूची में है? संघ, राज्य, समवर्ती या अपशिष्ट? तो ये समवर्ती सूची। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 29 है, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा? एक बार, दो बार, तीन बार या जीरो? तो कितनी बार लगा? तो एक भी बार अभी नहीं लगा है। तो ऑप्शन डी इसका जीरो इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक भी बार नहीं लगा है। प्रश्न 30 है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से कानूनी अधिकार बना? 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? तो ये 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? कृषि व उद्योग, सार्वजनिक व निजी, अमीर गरीब या कोई नहीं? प्रश्न नंबर 31 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये सार्वजनिक व निजी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 32 है, जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2018 या 2016 में? तो जीएसटी ये कब लागू हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या आरबीआई गवर्नर? नीति आयोग का अध्यक्ष ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? सेवा, उद्योग, कृषि या रक्षा? तो ये कृषि इसका सही उत्तर हो जाएगा। छिपी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, मुद्रास्फीति से लाभ किसे है? लेनदार, देनदार, बचतकर्ता या पेंशन? तो ये देनदार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से बना है? तो ये सोवियत संघ की सहायता से बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 है, पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा, सिलिकॉन, ऑक्सीजन या एल्यूमीनियम? तो ये ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 38 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी?
महालनोबिस, हेरोडोमर, गाडगिल या मिलर? तो ये किस मॉडल पे थी ये? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली, दूध, तिलहन या अनाज? तो ये तिलहन से हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तिलहन। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई, वित्त मंत्री, वित्त सचिव या राष्ट्रपति? तो ये वित्त सचिव के होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वित्त सचिव। प्रश्न 41 है, जीरो हावर कब शुरू होता है? प्रश्न नंबर 41 में आपको बताना है शून्यकाल कब शुरू हुआ। तो ये 1962 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1962। जजिया कर किसने पुनः लगाया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? जजिया कर किसने पुनः लगाया? तो ये औरंगजेब ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, औरंगजेब। प्रश्न 43 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, रानीपुर या किशनपुर? तो ये हस्तिनापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हस्तिनापुर। प्रश्न 44 है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रश्न 45 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, अंबेडकर या कृपलानी? तो कौन थे ये? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46 है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1982, 1985 या 1990? तो ये कब हुई थी ये? 1982 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? रामानुज, माध्य, शंकराचार्य, वल्लभ? तो ये कौन थे? ये शंकराचार्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? मंगल, बुध, शुक्र या शनि? तो ये शुक्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 49, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद या अजमल खान? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? प्रश्न 50 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये IUCN करता है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51 है, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का है? अवध, ब्रज, बुंदेलखंड या रोहिलखंड? तो ये ब्रज का हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ब्रज। प्रश्न 52 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? इसका उत्तर आपको बताना है। तो ये नील नदी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 53 है, दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? मानसिंह, टोडरमल, बीरबल या तानसेन? प्रश्न 53 का आपको सही उत्तर बताना है। तो वह कौन था? वह था बीरबल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीरबल हिंदू राजा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 54 है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न 54 में आपको बताना है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 55 है, समाजवादी शब्द के संशोधन में जोड़ा गया? तो ये किस संशोधन से जोड़ा गया? ये 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 56 है, गुलाम पंथ का वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रश्न नंबर 56 का आपको सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, भारत की सबसे बड़ी लैगुर झील कौन सी है? बुलर, चिल्का, पुलिकट या सावर? तो ये चिल्का झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 है, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित हुआ? सविनय, असहयोग, भारत छोड़ो या खिलाफत? तो ये असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? प्रश्न नंबर 59 का आपको सही उत्तर बताना है। तो यह गैनीमेड हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? प्रश्न 60 का आपको सही उत्तर बताना है। तो पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा तिलहन उत्पादन से, जिसमें सरसों और सूरजमुखी ये मुख्य फसलें हो जाएंगी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जो भाई बहन चैनल पर नए, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज की ये क्लास कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको रोज नई नई क्लासें मिलती रहें और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद।